नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में आयोजित हुई रन फॉर योगा। नशे के खिलाफ और स्वस्थ शरीर के लिए हर वर्ग ने लगाई दौड़। राज्य निर्वाचन आयोग की पर्यावरणीय पहल हर बूथ एक पौधा के अंतर्गत बागेश्वर जिले में रोपे गए पौधे। मतदान केंद्रों को हरा भरा बनाने का लिया गया संकल्प। और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए कल से शुरू होंगे आवेदन। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने किया इस योजना को लॉन्च। 18 जून से 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे आवेदन। अब समाचार विस्तार से। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले चंपावत जिले में रन फॉर योग का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन से गोरल चौड़ मैदान तक आयोजित रन फॉर योगा का जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौड़ में युवाओं, बच्चों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस व एसएसबी जवानों समेत काफी लोगों ने हिस्सा लेकर स्वस्थ जीवन के लिए योग को नियमित दिनचर्या के रूप में अपनाने की अपील की है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिले में पिछले 1.5 माह से नियमित रूप से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके उपलक्ष्य में जनपद चंपावत में पिछले लगभग 1.5 माह से हम लोग नियमित रूप से अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों को योग के प्रति प्रेरित भी कर रहे हैं और जो एक संदेश भी प्रसारित कर रहे हैं कि जो योग है वो एक नैतिक डेली रूटीन का एक जो है वो प्रयास है। योग एक अनुशासन है, योग एक तारतम्य है जो हमें हमारे प्रकृति से जोड़ता है और हमारे अपने इनर सेल्फ से हमें जोड़ता है। तो योग कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये दैनिक जीवन में अपनाने वाला एक प्रयास है। मैं आग्रह करता हूं जनपद के सभी निवासियों से कि वो लोग 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है उसमें अधिक से अधिक संख्या में हमारे जो 5 स्थानों पर वृहद योग कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें प्रतिभाग करें। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भी रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। गांधी पार्क से आरंभ हुई दौड़ विकास भवन पहुंचकर संपन्न हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन, पीएससी, क्रीड़ा, युवा कल्याण, स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही काफी खिलाड़ियों और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विकास भवन में आयोजित समारोह में बालक और बालिका वर्ग के श्रेष्ठ 3 बच्चों को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार के इस महत्वपूर्ण पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के प्रति हतोत्साहित करते हुए योग और खेलकूद की तरफ ले जाना है। योग कार्यक्रम के नोडल अधिकारी आलोक शुक्ला ने इस मौके पर बताया कि कार्यक्रम का मकसद सभी को योग के साथ जोड़कर निरोग बनाना है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन प्रोग्राम के अंतर्गत आज रन फॉर योगा का कार्यक्रम था, जिसमें जिला प्रशासन की तरफ से सभी वरिष्ठ अधिकारी, हमारी जिला क्रीड़ा अधिकारी मैम, डीओपीआरडी सर और हमारे स्टेडियम के सभी बच्चे, पीएससी के सभी जवान, 31वीं वाहिनी, 46वीं वाहिनी के पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और हमारी आयुष की पूरी टीम, हम लोग गांधी पार्क से लेके विकास भवन तक सभी लोगों ने सुबह 6:30-7 बजे से रन फॉर योगा का कार्यक्रम वहाँ प्रारंभ हुआ है। मैं सारी व्यवस्था के साथ और हम यहाँ दौड़ते हुए आए हैं। हम संदेश देना चाह रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर एक नई पहल शुरू की गई है, हर बूथ एक पौधा। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत बागेश्वर जनपद से की गई है, जहां मतदान केंद्रों को हरित बनाने का संकल्प लिया गया। बागेश्वर जिले के गाड़ गांव प्राइमरी विद्यालय और पूर्व सीएमओ कार्यालय परिसर से इस अभियान का शुभारंभ पौधारोपण कर किया गया। इस अवसर पर स्थानीय मतदाताओं, स्कूली बच्चों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने
न केवल पौधे रोपे बल्कि उनकी देखरेख व संरक्षण का भी संकल्प लिया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवार ने कहा कि हर पौधा एक जीवन है और यह अभियान जीवन के संरक्षण का प्रतीक बन रहा है। हम इसे जन आंदोलन बनाने का प्रयास करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में उनके दिशा निर्देश में रेड क्रॉस जनपद बागेश्वर द्वारा गाड़गांव बूथ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। 5 जून पर्यावरण दिवस से लगातार हरेला तक हमारा ये कार्यक्रम चलते रहता है। रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार कोई भी कार्यक्रम उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है। हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी तहे दिल से कोई भी इस प्रकार के काम होते हैं तो उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। आज निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में हमारे रेड क्रॉस के तत्वाधान में हम सभी लोग गाड़गांव बूथ में उपस्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। वहीं स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी आलोक पांडे ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के साथ साथ हमें पर्यावरण की रक्षा का भी संकल्प लेना होगा। ऐसे प्रयास नागरिकों को मतदान केंद्रों से भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर के निर्देश में और चेयरमैन भारतीय रेड क्रॉस समिति बागेश्वर के मार्गदर्शन में आज गाड़गांव के बूथ में हमारे द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें कि हमारे यहाँ जो क्षेत्र की बीएलओ हैं और जो सम्मानित हमारे मतदातागण हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक पौधा एक मतदाता इस तरीके की ये मुहिम है और उसका संरक्षण और संवर्धन की भी शपथ लगातार विभिन्न बूथों पे चलाई जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर 381 बूथों में ये कार्यक्रम चलना है और लगातार ये कार्यक्रम पर्यावरण दिवस से चल रहा है और हरेले तक इसने कार्यक्रम ने चलना है। वृक्ष पुरुष किशन सिंह मडला ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाते हुए कहा कि पौधों को संतान की तरह पालना होगा, तभी यह प्रयास सफल होगा। एक पौधा आज नहीं कल जीवन बनकर फल देगा। राज्य निर्वाचन आयोग की पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रत्येक बूथ में 5 पौधे रोपण के कार्यक्रम की शुरुआत जनपद बागेश्वर के रेड क्रॉस स्वीप की टीम ने जो आज कार्यक्रम किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और सभी लोगों ने यहाँ पर रेड क्रॉस के सदस्य और बूथ के जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे, उन्होंने जामुन, ट्रिंगाल और बांज और फल फूल के यहाँ पर पौधों का रोपण किया और सबने शपथ ली कि हम अपने लगाए हुए पौधों का संरक्षण भी करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मतदाता जागरूकता के लिए जो पहल की है, इसके लिए आप सभी को बधाई के साथ साथ आभार धन्यवाद। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 18 जून से आवेदन किया जा सकता है। बीते माह कैबिनेट की मंजूरी के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को इस योजना को लॉन्च किया। इसके लिए आवेदन 18 जून से 31 जुलाई तक किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कैंप कार्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना की दायरे में लाया गया है। रेखा आर्य ने बताया कि इस योजना में पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में रहेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25% हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पहले साल इस योजना के तहत कम से कम 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले साल इसकी प्रगति को देखते हुए योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जाएगा। नैनीताल जनपद के कारगोदाम सर्किट हाउस में राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव कमलेश मेहता ने कुमाऊं मंडल के सभी 6 जनपदों के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें पंचायत चुनाव संबंधित प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने मतदान और मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति और निर्वाचनों के परिणाम को ऑनलाइन प्रदर्शित किए जाने सहित मतदाता सूची, सॉफ्टवेयर, मतपत्र और मतपेटी प्रबंधन सहित विभिन्न निर्वाचन के अति आवश्यक कार्यों का प्रशिक्षण देते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। बैठक में सभी जिलों के जिला सूचना विज्ञान केंद्र अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी और पंचायत स्थानीय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन
निर्वाचन के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं लिंक द्वारा लाइव प्रदर्शन कर सभी कार्मिकों को सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रभारी संयुक्त सचिव कमलेश मेहता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और प्रत्येक जिले में निर्वाचन की सभी तैयारियों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचायत निर्वाचन के लिए हमारी लगभग तैयारियां पूर्ण हैं। इस बार हमने, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, पंचायत की जो निर्वाचक नामावली है उसमें ऑनलाइन प्रावधान किया है। लोग अपना नाम ढूंढ सकते हैं और अगर किसी का नाम अभी भी छूट गया है तो दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मतदान से रिलेटेड जितने भी जो है सामग्री हैं, मतपत्र हैं या बैलेट बॉक्सेस हैं, सबकी हमने व्यवस्था कर ली है। और जो मैन पावर है, कार्मिक हैं, उनका भी जो है चिन्हीकरण किया जा चुका है। कार्मिकों की ड्यूटी इस बार सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगेगी और रैंडमाइजेशन के माध्यम से उनको बूथ आवंटित होंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन एवं सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह ने विकसित उत्तराखंड विजन 2047 कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में प्रतिभाग किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि विजनिंग अभ्यास सभी सरकारी विभागों के लिए मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वर्तमान के लिए एक योजना नहीं है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक निवेश है। उन्होंने दीर्घकालिक नीति को आकार देने और लागू करने में सरकारी अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेतु आयोग यूएनडीपी के साथ मिलकर इसके परिभाषित मापदंडों और मापने योग्य परिणामों को महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करेगा। सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह ने एक व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य पेश किया। उन्होंने पूंजी निवेश, वैश्विक तकनीकी अपनाने और समावेशी विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे उत्तराखंड के निम्न मध्यम आय वाले राज्य से उच्च आय वाले राज्य में परिवर्तन की कुंजी बताया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।